नमस्कार। एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, इतना देखेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा आपका। इतना समझाएंगे इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय लगभग जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उनको लिए जाएंगे, ठीक है। ये इस क्लास में अंतरराष्ट्रीय संगठन देख लेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और नेक्स्ट क्लास लाएंगे हम राष्ट्रीय पुरस्कार जो 2025 में किस किस को मिले हैं सभी क्षेत्रों में, उनको देखेंगे। वो इंटरनेशनल भी देखेंगे पुरस्कार, ठीक है। अगली क्लास में इसी की लाएंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों को देखेंगे हम, ठीक है, एक नजर में। और उसी में हम महत्वपूर्ण दिन कवर कर देंगे, जैसे देश के इंपोर्टेंट डे, किस दिन को क्या मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे, ठीक है। इसी तरह हम कवर करते हैं चलेंगे। अब हम इनको देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संगठन है क्या है, कोई भी एक संगठन, हर चीज किससे चल रही, संगठन से चल रही। कोई भी चीज देख लो, हर चीज को एक संगठन चाहिए ना, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए चलाने के लिए, सिस्टम चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहा है, यूएसए में, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना क्यों करी गई। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसका टाइम पीरियड है 1939 से 1945 तक। विश्व युद्ध का मतलब क्या है, पूरी दुनिया को युद्ध में झुलस गया था, इसलिए एक संस्था उभरी और इन्होंने सोचा कि इसको शांति चाहिए, मतलब इस दुनिया में शांति रखने के लिए एक संस्था बनाएंगे जो इसको नियंत्रण रखेगी, मतलब युद्ध को रोकेगी। तो इसके लिए क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, युद्धों को रोकना और शांति स्थापित करना, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसका मुख्यालय है यूएसए न्यूयॉर्क में। उस टाइम इसके 50 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसके क्या, इसमें इसमें कितना, महासभा में इसके अभी वर्तमान में 193 सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य थे। स्थापना यूएनए की 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका ध्वज की बात करते हैं तो दो जैतूनी की पत्तियों के मध्य में उत्तरी ध्रुव का मैप है, ठीक है। दो जैतून की पत्तियों के मध्य में उत्तरी ध्रुव का दिखाया गया है, ठीक है। ध्वज भाषा, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो प्रशासनिक भाषा है, उसको इंग्लिश तथा फ्रेंच में, एक कामकाजी भाषा है अंग्रेजी तथा फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच, FRA फ्रेंच, ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका हिसाब किताब अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है। इसका हिसाब किताब किसमें रखा जाता है, अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है। ये महासभा के वर्तमान सभी सदस्य रहते हैं, अभी 193 सदस्य हैं इसके, 193 सभी सदस्य इसके सदस्य रहते हैं। सुरक्षा परिषद ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद के टोटल कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं। मेंबर की बात करें तो कितने होते हैं इसके, 15। 5 स्थायी होते हैं इसकी, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, या 10 अस्थायी, 5 स्थायी रहते हैं और 10 अस्थायी रहते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 15। स्थायी सदस्यों की बात करते हैं, इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस,
अमेरिका, रूस, फ्रांस, पेरिस और ब्रिटेन। ठीक है, ये 5 सदस्य है इसके, कौन से, स्थायी, और 10 इसके अस्थायी है। अब क्या होता है कि मतलब इसमें से कोई फैसले के लिए 7 सदस्य चाहिए। अगर कोई पारित करना है कोई भी फैसला इसमें, तो कितने, 7 सदस्य पारित कर दे तो पारित हो जाएगा ये। लेकिन इसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इनमें से एक भी अगर निषेध अधिकार या मना करता है तो वह पारित नहीं होगा। ठीक है, इसी को क्या हम निषेध अधिकार या वीटो पावर कह सकते हैं। वीटो पावर, निषेध अधिकार मत, इनके पास 5 सदस्यों के पास निषेध अधिकार मत है। अगर ये 7 सहमत भी हैं, अगर इनमें एक ने भी मना कर दिया तो वह पारित नहीं होगा। ठीक है, शिक्षा परिषद, सचिवालय यह सबसे बड़ा प्रशासनिक संगठन है। सचिवालय एक प्रशासनिक है। ठीक है, इसके पहले सदस्य कौन थे, प्रथम सदस्य इसके सचिवालय के प्रथम महासचिव कौन थे इसके, त्रिवेली नार्वे। और वर्तमान कौन है इसके, जो 2026 तक रहेंगे, कौन रहेंगे इसके पूर्णकाल के एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, इंटरनेशनल जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये हैग में है। इसके भारत के भी सदस्य रह सके इसके कई। ठीक है, और भी कुछ संगठन है जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये कहां है, ये भी अमेरिका में है। अमेरिका, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा, ये कुछ संगठन है जो सारे के सारे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिसकी बात करें हम WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। ये भी कहां है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल लेबर, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यह भी कहां है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। अब आपको याद करना है कितने स्विट्जरलैंड, बहुत। जेनेवा। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार निगम, ये भी कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार निगम, ये भी कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, ये भी कहां पर है, औद्योगिक विकास की बात करें तो ये है वियना ऑस्ट्रेलिया में। वियना ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ये कहां पर है, वियना ऑस्ट्रेलिया में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, अगर जहां पर ये परमाणु एजेंसी की बात करते हैं तो हम लगभग आपको याद करना है कहां, ऑस्ट्रेलिया को याद रखना है। वियना ऑस्ट्रेलिया, जब परमाणु बात की शब्द जुड़ा हो और अंतरराष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय लिखा हो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, वियना ऑस्ट्रेलिया, ये सेम की सेम रहेगा, वियना ऑस्ट्रेलिया।
वियना ऑस्ट्रेलिया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय कृषि संगठन, जहां पे कृषि की बात होगी और इंटरनेशनल की होगी या फूड या खाद्य संगठन की बात होगी तो आपको याद रखना है रोम। रोम, इटली की राजधानी रोम। रोम को याद रखना है, इटली। इसको आपको इतना याद रखना है, ठीक है। जहां पे अंतरराष्ट्रीय कृषि संगठन या खाद्य संगठन, ये इंटरनेशनल है, ठीक है, जो क्या रोम इटली में है। ये नागरिक उड़ान संगठन, नागरिक उड़ान संगठन जो उड़ानों को, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल उड़ानों को संगठन कर रहा है, कहां पर है? कनाडा में। याद रखना है आपको, कनाडा। कनाडा नागरिक उड़ान संगठन, याद रखना है आपको, कनाडा 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 नागरिक उड़ान संगठन। विश्व डाक संघ, विश्व डाक संघ, इंटरनेशनल पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां है? स्विट्जरलैंड में। ये कहां है? स्विट्जरलैंड में। इतना याद रखना आपको, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कहां है? मैड्रिड स्पेन में है, स्पेन में है। इसको कहां रखना है आप आपको? विश्व पर्यटन संगठन, स्पेन। स्पेन पर्यटन संगठन है तो कितनी सुंदरता होगी आपको यहां पर, कितनी सुंदरता होगी, कितनी ब्यूटीफुल सीन होगा यहां पर, ठीक है। रासायनिक हथियार निषेध, रासायनिक हथियार निषेध, ये भी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, जो सदस्य ब्रिटिश अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन, एशियाई विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये कहां है? लुसाने, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन, आपराधिक, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ये कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। इतना याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। एशियाई विकास बैंक, जो एशिया का विकास बैंक है, एशिया के जितने भी देश आते हैं, इसकी स्थापना कब की थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहां है? मनीला। मनीला, मनीला। एशियाई विकास बैंक दक्षिण, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय है काठमांडू। नेपाल में। इतने याद रखना है, ठीक है। दक्षिण राष्ट्रमंडल, जो ब्रिटिश के उपनिवेश रह चुके देशों का संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। इसका मुख्यालय है लंदन में, ठीक है। नाटो, नाटो है उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप का सैन्य एवं राजनीतिक संगठन है, ठीक है। अगर सैन्य संगठन है तो राजनीतिक संगठन तो स्वाभाविक सी है, होना ही है। ये लगभग 24 देशों का
उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तथा प्लस यूरोप के 24 देशों का संगठन है ये नाटो। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये लगभग 24 देशों का संगठन है, ठीक है। ये अपने मतलब अपने देशों में ये अपनी सैन्य एकत्रित शांतिपूर्वक वो करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। नाटो ज्यादा इनके बारे में बोलेंगे नहीं, ठीक है। बस आपको अपने काम से मतलब रखना है, याद रखना है, इतने याद रखना है जो इसके मुख्यालय है, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और फिर हम अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। आपको महत्वपूर्ण वो देखेंगे हम, क्या इंपोर्टेंट ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए। और अब हम अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, किसको कौन सा पुरस्कार मिले, किस किस क्षेत्रों में मिले, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल पुरस्कार देखेंगे, अवार्ड देखेंगे, ठीक है। जैसे फिल्म के क्षेत्र में किसको मिला, भारत रत्न किसको मिला, और सारे पुरस्कार देखेंगे लगभग एक क्लास में, ठीक है। और अच्छी लगती है तो क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।